तो आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे अमीर और गरीब सहेलियों की कहानी। तो ये कहानी कुदुम नाम के छोटे से गांव की है। यहाँ मोनिका और रितिका नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मोनिका एक किसान की बेटी थी, वहीं रितिका वहाँ की जमींदार की बेटी थी। गांव में एक ही स्कूल था, इसलिए अमीर गरीब वहीं पर पढ़ने जाते थे और वहीं पर ही रितिका और मोनिका की दोस्ती हुई। पता है मोनिका, मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो यार। मैडम जी जो भी पढ़ाती हैं वो तुम्हें फट से याद हो जाता है। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो प्लीज? हाँ बोलो। तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। इंग्लिश वाली मैम ने जो काम दिया है ना, वो मेरा पूरा नहीं हुआ है। क्या तुम मेरा काम पूरा कर दोगी प्लीज? आज मुझे ना पापा के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाना है। मोनिका हाँ कह देती है। अधिकतर ऐसा ही होता था। रितिका पढ़ाई से चोरी करके सारा काम मोनिका से करवाती थी और मोनिका उसे अपना अच्छा दोस्त समझकर उसका काम कर देती थी। इसी तरह देखते ही देखते समय निकलता रहा। दोनों सहेलियां 12वीं क्लास में आ गई थी। मोनिका, मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, तुम हमेशा रितिका का काम करती रहती हो। बेटा उसे भी अपना काम करने दिया करो, तुम्हारी भी बोर्ड की परीक्षा है। माँ तुम्हें तो पता ही है, मुझे स्कूल में कोई भी अपना दोस्त नहीं मानता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। बस एक ही है जो मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है और उसके अंदर देखो बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मेरी बच्ची, जितना तेरा दिल साफ है ना, रितिका का दिल उतना साफ नहीं है। उसे पता है कि तू पढ़ाई में अच्छी है, बस इसीलिए तेरी उससे दोस्ती है। अमीर लोग भला कभी किसी के दोस्त हुए हैं? और तेरे जैसे गरीब लड़की की इतनी अमीर दोस्त, मैं मान ही नहीं सकती कि उसमें उसका कोई लालच ना छिपा हो। माँ मेरी दोस्ती पर शक मत करो। मत सुन मेरी बात, एक दिन तुम्हारी आंखें जरूर खुलेगी। और उधर रितिका के घर पर कितना मना किया है तुम्हारे पापा को कि बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। इतना बड़ा टीवी घर में नहीं लगाना, पूरे दिन टीवी के आगे बैठी रहती है। क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? माँ मैं पढ़ाई करती तो हूँ, बगैर पढ़ाई करे तो पास नहीं हो जाती ना। कॉपी किताब उठाई तो मैं तुम्हें कभी देखती नहीं। भगवान जाने कब कैसे पढ़ती हो और कैसे पास हो जाती हो। तुम्हें तो पता है ना माँ, मैं सारा काम मोनिका से कराती हूँ और वे बेवकूफ मुझे अपना दोस्त समझकर सारा काम कर भी देती है। ये तो तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रही हो बेटा, बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसे अपनी सहेली नहीं मानती हो तो उसे सीधा कह दो। बेचारी तुम्हें अपना दोस्त समझकर तुम्हारा सारा काम करती रहती है। मैं क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं? अगर वो मुझे अपना दोस्त समझती है तो समझती रहे, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। यह कहकर वह दोबारा से टीवी देखने लगती है। अगले दिन मोनिका उसका काम करके उसकी सारी कॉपियां उसे दे देती है। रितिका अब तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। मेरी माँ ने मुझे साफ मना कर दिया है। केंद्रीय बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, दिल लगाकर पेपर दो तुम भी। अच्छा ऐसी बातें? चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई करो। मोनिका ने रितिका का काम करना बंद कर दिया। रितिका ने भी मोनिका से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। एक दिन एक सहेली ने रितिका से कहा, क्यों रितिका, आजकल तुम मोनिका के साथ नहीं रहती हो, हमसे चिपकी रहती हो? अरे यार क्या बताऊं, मैं कभी भी उसको अपनी सहेली नहीं मानती थी। वो तो बस पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इसलिए मैं उसके साथ रहती थी। लेकिन अब जब उसने मेरा काम करने से मना कर दिया तो मैं क्यों उसके साथ रहूं? क्यों हर कोई कहे कि एक गरीब लड़की मेरी दोस्त है? और वैसे भी मुझे उसके साथ चलने में बड़ी शर्म आती है। कहाँ मेरे कपड़े इतने सुंदर और कहाँ वो इतने घटिया कपड़ों में घूमती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। कहाँ तुम कहाँ वो, कपड़ों से ही नहीं शक्ल से भी गरीब लगती है। ये कहकर वे सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन वहीं कमरे के बाहर खड़ी हुई मोनिका उन सब की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ सही कहती है, अमीर लोग कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं होते। बचपन से लेकर आज तक मैं रितिका को हमेशा अपना सच्चा दोस्त समझती रही और वो मुझसे अपना मतलब निकालती रही। अगर पैसों में इतनी ताकत है तो मुझे भी पैसे कमाने हैं। फिर वह दिलो जान से 12वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने लगती है। उसने अपने भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोच लिया था। उसे इतनी मेहनत करते देखकर उसके पिताजी ने एक दिन कहा, क्या हुआ मोनिका बेटा, आजकल जब भी देखो किताब उठाकर बैठी रहती हो। बेटा इतनी पढ़ाई करने से तो दिमाग भी दुखने लगता है। बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या पैसों में बहुत ताकत होती है? देखो बेटा, मानने ना मानने की बात है और मैं सच कहता हूँ, पैसे में ताकत तो होती ही है।
पैसे वाले लोगों को देखकर ही हम जैसे लोग आकर्षित हो जाते हैं। पर आज तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बाबा मुझे भी बहुत पैसा कमाना है, लेकिन सच कहती हूँ किसी को दुख देने के लिए नहीं, बस किसी को साबित करने के लिए। अमीर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर ईमानदार होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझा नहीं बेटा, तेरे मन में क्या चल रहा है? फिर वो अपनी और रितिका की बात अपने पिताजी को बता देती है। पिताजी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं उसे हमेशा अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसने मेरे बारे में ऐसा कहा और फिर मुझे अपना दोस्त भी कहना बंद कर दिया। अब मुझे भी उस जितना अमीर बनना है और उसे बताना है कि अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पिताजी उसके सर पर हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोनिका 12th क्लास में फर्स्ट आती है। टीचर कहती है, तुमने स्कूल के साथ साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन कर दिया। मोनिका, तुम एक पेपर दे दो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, फिर आगे की पढ़ाई तुम शहर जाकर कर सकती हो और उसके बाद तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। और रितिका, तुमने तो सचमुच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। देख रही हो तुम अपने नंबर। रितिका दुखी होकर घर चली जाती है और अपने जमींदार पिता से कहती है, पापा मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में होना चाहिए। रितिका, तुम अपने नंबर देखो। अरे तो आपके पास इतने पैसे हैं, आप मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में कराइएगा जिसमें मोनिका का होगा। एक गरीब किसान की बेटी बड़े कॉलेज में पढ़े और मैं जमींदार की बेटी होकर घर में बैठ जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अपना मुकाबला गरीब किसान की बेटी से कर रही हो। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे बता देना। मोनिका स्कॉलरशिप के लिए पेपर देती है और वो उसे क्लियर भी कर लेती है और फिर वो शहर में एक बड़े कॉलेज में एडमिशन भी ले लेती है। देखो बेटा, मैंने सुना है जो शहर चला जाता है वो गांव वापस नहीं आता, और तुम तो फिर भी लड़की हो, वहाँ कैसे रहोगी? माँ, मुझ पर भरोसा रखो और मुझे पता है मुझे जिंदगी में क्या करना है। रितिका और मोनिका दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ तक कि वो एक ही हॉस्टल में भी रहते हैं। लेकिन रितिका मोनिका के पास से गुजरते समय भी अपना मुंह फेर लेती है और रितिका ने वहाँ पर अपने नए नए दोस्त बना लिए थे जो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे, पार्टी करते थे। और दूसरी तरफ मोनिका अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस कर रही थी और देखते ही देखते 3 साल पढ़ाई के निकल जाते हैं। मोनिका कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर देती है। वो अपना सारा खर्चा खुद उठाती थी। कॉलेज का आखिरी दिन था और रात को सब लोगों ने एक पार्टी रखी थी जिसमें रितिका और मोनिका को भी इनवाइट किया गया था। और वहीं पर कॉलेज का ही बिगड़ा हुआ लड़का रोहन भी था जो जब से पार्टी में आया था बस रितिका को ही देखे जा रहा था। यार, आज आखिरी दिन है कॉलेज का, आज मुझे रितिका से बात करनी ही होगी। तो तू सोच क्या रहा है? वो सामने तो खड़ी है, जा प्रपोज कर दे जाकर। मोनिका ने उन दोनों की बात सुन ली थी और वो रोहन को रितिका के पास जाते हुए देखती है। रितिका कहती है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? शक्ल देखी है तुमने अपनी? रितिका के पास खड़ी उसकी सहेलियां भी उन लोगों पर हंसने लगती है। रोहन और उसका दोस्त गुस्से से वहां से चले जाते हैं। अपने आप को समझती क्या है? मैंने तो सोचा था अच्छी लड़की होगी, तमीज से बात करेगी, लेकिन इस पर तो अपने पिता की अमीरी का भूत है। अभी इसका भूत उतारता हूँ। मोनिका उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह बहुत डर जाती है कि रोहन रितिका के साथ क्या करने वाला है। फिर वो देखती है कि रोहन ने वेटर को बुलाकर रितिका की कोल्ड ड्रिंक में कोई दवाई मिलाई है। रितिका वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और सभी म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। मोनिका रितिका को इधर उधर देखती है लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब मोनिका रितिका को नहीं मिलती तो वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है और साथ ही साथ वो पुलिस को भी फ़ोन कर देती है। ऊपर जाने पर उसे रितिका की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस कमरे के पास जाती है और ज़ोर से धक्का देकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल देती है तो देखती है कि रोहन ने रितिका को पकड़ रखा है। रोहन, रितिका को छोड़ दो, मुझे बचाओ मोनिका, मुझे बचाओ। तुम यहाँ से जाओ मोनिका, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। इस पर तो अमीरी का भूत चढ़ा हुआ है और वो भूल गई है कि उसने किसको मना किया है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। मैं जानती हूँ रोहन, तुम्हारा मुझसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन रितिका मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। मोनिका के मुंह से ये सुनकर रितिका को अपने किए हुए बर्ताव पर बड़ी शर्मिंदगी होती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और रोहन को पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो मोनिका, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर।
मैं जानती हूँ रितिका, तुमने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा। मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि दोस्ती में अमीर गरीब नहीं होता। पर आज जो तुमने मेरे लिए किया है मोनिका, सच कहती हूँ मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानूंगी। अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त मानूंगी, लेकिन मैं फिर भी कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज तक कोई और दोस्त नहीं बना पाई, क्योंकि तुम्हारे तोड़े गए भरोसे ने मुझे किसी और पर भरोसा होने ही नहीं दिया। ये कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है और रितिका को बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।